नमस्कार दर्शकों, संचार क्रांति न्यूज़ चैनल के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं श्रीनाथपुरम के प्रवा काउंसलिंग सेंटर में। यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर मनाल शेख, जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जिसको मनोचिकित्सक बोलते हैं हिंदी में। तो उनसे हम जानेंगे मानसिक समस्याओं के प्रति जो एक आम आदमी की धारणा है उनको जानेंगे, और मानसिक समस्याओं का कैसा निदान हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास साथ में डॉक्टर मनाल शेख जी जो हैं, इनको पिछले 6 वर्ष का अनुभव है इस क्षेत्र में, और ये बहुत सामाजिक रूप से भी बहुत एक्टिव हैं और मरीज बहुत ज़्यादा इन पर विश्वास करते हैं। तो आइए हम मिलते हैं इनसे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, अधिकतर ये देखा गया है कि कुछ लोग, हमारे जो दर्शक हैं, उनमें से कईयों का ये प्रश्न है कि किसी भी समस्या को वो सामान्य से ज़्यादा महसूस करते हैं, चाहे दुख हो चाहे खुशी हो, और साथ ही शरीर में कंपन होना और हार्ट बीटिंग ज़्यादा तेज़ अचानक से हो जाना, पसीने आना, इस तरह की समस्याओं को फेस करते हैं। तो आपके मेडिकल टर्म में ये क्या समस्या है? तो आजकल हम देखते हैं, जैसे हम फास्ट पेस्ड लाइफ जी रहे हैं, तेज़ तरह हमारी ज़िंदगी है, इसमें हमको कई टाइप के स्ट्रेस हो सकते हैं। फैमिली रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, फ्यूचर रिलेटेड। स्ट्रेस एक मात्रा में एक्चुअली इज़ गुड बिकॉज वो हमको मोटिवेट करता है, लेकिन स्ट्रेस जब क्रॉनिक हो जाता है इट माइट लीड टू एंग्जाइटी। तो जो सिम्टम्स आप मेरे को बता रहे थे, ये एंग्जाइटी का भी सिम्टम्स होते हैं। तो एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी को हम चिंता विकार भी कहते हैं। एंग्जाइटी की अगर सिम्टम्स या फिर उसके लक्षण की बात करें तो फिज़िकल सिम्टम्स हो सकते हैं या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। फिज़िकल सिम्टम्स में आपने जो भी डिस्क्राइब किया, हाथ पैर कांपना, धड़कन तेज़ हो जाना, पसीने छूटना, बेचैनी फील होना, बेचैनी महसूस होना, ये सब होता है एंग्जाइटी में। और दिमाग में हमेशा एक्सेसिव थॉट्स चलना, फ्यूचर के बारे में, जो कुछ प्रॉब्लम्स हुई भी नहीं है अभी तक, उसके बारे में हम ज़्यादा टाइम सोचते हैं। तो ये सब एक हो सकता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी। तो डॉक्टर साहब, सामान्य तौर पर ये समझा जाता है कि इस तरह का एक कॉमन सा फीलिंग होती है और ये कोई बीमारी नहीं है। तो एक आदमी जब, या एक मरीज जब इस दौर से गुजरता है, तो उसके परिजनों को या उसको ये कब समझ लेना चाहिए कि उसको अब चिकित्सक से मिलना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा। बिकॉज़ जब हम एंग्जाइटी या फ़ियर की बात करते हैं, ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स भी हो सकता है जो काफ़ी लोग अनुभव करते हैं। लेकिन हमको ये जानना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जैसे हमारे इंटरव्यू है कोई भी, उसके पहले अगर हम ये सब चीज़ें महसूस करते हैं, वो तो नॉर्मली ही हम महसूस करेंगे। लेकिन कभी भी एंग्जाइटी जो रहती है किसी एक सेट प्रॉब्लम के लिए नहीं आएगी। हमेशा हमको बेचैनी फ़ील होएगी, हमेशा हम फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान रहेंगे। इस वजह से जब हमारे काम, वर्क लाइफ में, फैमिली लाइफ में सारा खंडन आने लगता है, प्रॉब्लम्स होने लगती है, हम करेक्टली कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते हैं, हम देखते हैं कि इसकी वजह से तनाव हो रहा है, हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, वर्क में कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे, तब हमको प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए। आपका कहने का मतलब शायद ये है कि एक बार तनाव किसी बात को लेकर हो सकता है, लेकिन तनाव कंटिन्यू हर बात पे बना रहे तो शायद वो एंजाइटी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैंने इनिशियली भी बोला था, स्ट्रेस एक हद तक इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, बट जब वो स्ट्रेस कांस्टेंट रहता है, हमेशा रहता है, तो फिर इसका परिणाम हमारे मानसिक स्थिति पर और इवन हमारे फिज़िकल बॉडी पर भी पड़ने लगता है। तब हमको डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई या आइडेंटिफाई हो गया, तो उसको आप चिकित्सक की सलाह के तौर पर क्या कहना चाहेंगी? क्या उनको आप गाइड कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी हिचकिचाइए मत, कभी भी खुल के बात कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स से कि हाँ, शायद मेरे को ये तकलीफ़ हो रही है और आइए हमारे पास हेल्प लेने के लिए। अगर हम आपको डायग्नोस करते हैं कि आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो उसके बहुत सारे इलाज रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग इस डर से भी नहीं आते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास कि उनको लगता है कि हम स्लीपिंग पिल्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे एडिक्शन हो जाएगी। लेकिन बिकॉज ऑफ मॉडर्न साइंसेस बहुत सारे नए एडवांसेस आए हैं। तो इनिशियली हम लोग सिर्फ साइकोथेरेपी से भी ट्राई कर सकते हैं। कई सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, कई सारे थेरेपीज़ है जो हेल्प करती है। अगर इससे भी आपको
नहीं फ़र्क पड़ रहा है तो हाँ, फिर हम सोचेंगे कि शायद हम मेडिसिन शुरू कर सकते हैं या शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, किसी को भी अगर घर में इस तरह की समस्या हो, मानसिक समस्या हो, तो परिवारजन या आसपास के लोग जब उनको ये सलाह दी जाती है मनोचिकित्सक से मिलें, तो अधिकतर लोगों का ये रिएक्शन होता है कि अरे वो पागलों को डॉक्टर से मिलना है, हम क्या पागल थोड़ी हैं जो वहाँ जाएंगे। क्या इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, देखिए क्या है ना, साइकेट्री के बारे में जो एक कॉमन परसेप्शन है या ओपिनियन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिकॉज़ मानसिक रोग को अभी भी एक स्टिग्मा या कलंक का एक भावना सब कॉमन लोगों में है, इसीलिए उसको अंधेरे से निकालना बहुत ज़रूरी है। पागलपन भी एक तरह का मेंटल इलनेस है या फिर मनोविकार है, लेकिन इसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब चीज़ें भी आती है जो जो हम पागलपन नहीं कह सकते हैं, बट हाँ, ये हमको डे टू डे लाइफ में, हमारे काम में, हमारे लाइफ में जब एक्चुअली इतना ट्रबल दे रही है तो अच्छा है कि आप जाके ट्रीटमेंट ले इससे। डॉक्टर साहब, ऐसा भी माना जाता है समाज में कि जो कमज़ोर आदमी होता है उसको ही मानसिक बीमारियाँ ज़्यादा होती है, जो हेल्दी होता है उसको नहीं होती है। क्या ये धारणा सही है? धारणा बिल्कुल गलत है, बिकॉज़ हाँ, ये बहुत बार बोलते हैं कि कमज़ोर आदमी को ही या फिर मेंटल इलनेस एक कमज़ोरी का साइन है। बट मैं बता दूँ, जब हम मेडिकल टर्म्स में इटियोलॉजी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि मेंटल इलनेस क्यों होता है, इसमें कई सारे फैक्टर हैं जिसको हम बायो साइकोसोशल कॉजेज़ बोलते हैं। मतलब ये कुछ साइकोलॉजी की वजह से होता है, कुछ सोशल कॉजेज़ की वजह से होता है, आनुवांशिक भी हो सकता है, कभी-कभी अपने आप से भी आ सकता है। अगर हम बाहर काफ़ी स्ट्रेस फ़ील करते हैं उसकी वजह से हो सकता है, या फिर हर पर्सन की एक पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी के हिसाब से भी हमको वी आर प्रीडिस्पोज्ड फॉर सर्टेन इलनेसेस। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, एंजाइटी हो तो बिना हिचक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपनी समस्याओं का निदान करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। समय पर इलाज से आप सही हो सकते हैं। तो दर्शकों, आज हमारे अतिथि डॉक्टर मृणाल शेख से हमने बातचीत करी और हमें उम्मीद है कि आपको इससे बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली होगी। किसी भी प्रकार की अग्रिम अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या संपर्क करना है तो आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। श्रीनाथपुरम में इनका जो प्रवाह के नाम से काउंसलिंग सेंटर है, यहाँ पर ये उपलब्ध हैं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो में नीचे डिस्प्ले किए जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। और अगले कार्यक्रम के लिए हम अगली बार आपसे शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं महेंद्र माहेश्वरी, वीडियो जर्नलिस्ट वकार अहमद के साथ। नमस्कार।